वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आलिम टाइम और मज़ेदार सहरी साथ साथ है। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब। जैसे साहब ये बताएं, एक एतराज़ रहा गैर मुस्लिमों को, वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि इस्लाम में औरतों के हुकूक़ के बारे में बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन जो जदीद दौर आया टेक्नोलॉजी का, तो हमारे मुसलमान जो भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले थे, आप उलमाए कराम स्कॉलर्स, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बात बताई कि इस्लाम में, इस्लाम की तारीख़ में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत ज़ैनब, इस जितनी भी ख़वातीन हैं, इनका तर्ज़ ज़िंदगी, इनकी बातें, इनकी गुफ्तगू, इनकी सीरत एक कंप्लीट पैकेज है कायनात की ख़वातीन के लिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं सबसे तमाम आलम इस्लाम को ज़ाहिर कि कहीं रिवायत में 16 माह रमज़ान है और कहीं 17 माह रमज़ान है जी, यौम रहलत पर हादी ताज़ीद पेश करता हूँ। और देखिए जो आपने गुफ्तगू की, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अज़वाज मुताहरात हैं, ज़ाहिर है कि सबका स्टेटस ज़ौजा रसूल होने के नाते एक है। सही, रुतबे में, मर्तबे में, एहतराम में सबका स्टेटस एक है। लेकिन होता यह है कि तमाम ख़वातीन में ज़रूरी नहीं होता कि कुछ चीज़ों का इजहार करने की वो हिम्मत, सही, मैं सलाहियत नहीं कह रहा, वो हिम्मत, सलाहियत बिलकुवा ज़ौजा रसूल होगी। इससे बड़ी सलाहियत क्या हो सकती है? ठीक है। और कायनात की सबसे बड़ी नेमत है कि जो रसूल की ज़ौजा रही हो, वो सबसे इससे बड़ी नेमत ख़वातीन में किसी को मिल नहीं सकती। सही। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ जो सिफ़ात थी, जैसे कुछ सिफ़ात हज़रत खदीजा मखसूस हैं, हर बीबी के साथ कुछ ना कुछ मखसूसियत हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये दो अज़वाज, शाह साहब ने भी इस तरफ इशारा किया, ये दो अज़वाज मुताहरात, बीबी हज़रत खदीजा और हज़रत आयशा, ये वो हैं जो बहुत ज़्यादा नुमाया होकर सामने आए। वो ऐलान इस्लाम से पहले और ऐलान इस्लाम के बाद जो उनकी खिदमत हैं वो अपने मकाम पर रही। उसके बाद जो तालीमात रसूल थी और सीरत रसूल थी, उसको उस अंदाज में, चूँकि हज़रत आयशा उम्र के एतबार से सबसे कम उम्र थी, और मैं एक बात ये कहता चलूँ कि जहाँ ये बात आती है कि अपने से 15 बरस बड़ी खातून तो शादी की, तो यहीं पर फिर सीरत में ये भी आता है कि अपने से काफ़ी कम उम्र खातून से भी शादी की। वाह वाह वाह, दोनों चीज़ें संगम मिल रहा है ज़ात रसूल मुबारक में। वाह वाह। अच्छा, क्योंकि अज़वाज मुताहरात पे सबसे कम उम्र इनकी थी, तो जाहिर है कि जैसे कि अभी मुफ्ती इसाक़ साहब इरशाद फरमा रहे थे कि कुछ चीज़ें होती फितरतन। सही। मसलन जैसे मिसाल इन्होंने दी कि दौड़ती थी और रसूल खुदा उनके दिलजोई के लिए साथ साथ उनके, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। सोशल लाइफ जो थी, सोशल लाइफ की एक्टिविटी होना, ये एक कुदरती सलाहियत अलग होती है। सही। ये सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा के अंदर मौजूद थी। वाह वाह वाह। यही वो बुनियादी वजह है कि मदीने की ख़वातीन दूसरी अज़वाज के पास इतनी आज़ादी के साथ और इतने इत्मीनान के साथ नहीं जा पाती थी, या मैं आज की इस्तिलाह में कहूँ कि इतनी फ्रैंकनेस नहीं हो पाती थी कि जितनी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हो जाया करती थी, क्योंकि उनका मिजाज ऐसा था कि ख़वातीन घुल मिल जाया करती थी उनके साथ। अच्छा, फिर होता है क्या है कि मसाइल को मालूम करने के लिए फ्रैंकनेस होना और मिजाज को समझते हुए झिझक का ना होना, ये बहुत अहम पहलू होता है। ठीक है। तो जाहिर है कि वो सीरत के पहलू अपनी जगह मौजूद है। और जैसे कि इसाक़ साहब ने आखिर में बात कही थी कि सबसे बड़ा आलम इस्लाम पर जो एहसान है उनका, जो बहुत सारे एहसानात में एक एहसान जो है वो ये कि जब मुसलसल माह रमज़ान में अहले बैत पर गुफ्तगू करते रहे, तो मैं ये कहूँगा कि अब ये गुफ्तगू हो रही थी, 1000 से ज़्यादा अहादीस, बाकायदा अहकामात हैं जी। अहादीस जो हैं उनकी तादाद तक 2200 से ज़्यादा मिलती है, जो रिवायात हैं उनसे। ठीक है। उन रिवायात में एक कसीर हिस्सा रिवायात का उनसे जो उन्हीं से निकला है, वो अहले बैत के मनाक़िब और तारीफ़ में है। सुभान अल्लाह। बहुत सारे मौज़ूआत और बहुत सारी तारीफ़ें ये खालिसतन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ही आई हैं। सही। मसलन बाबा का घर में आना, और क्या, क्योंकि रसूल खुदा के लिए हुक्म इलाही है कि जब रसूल बोले तो निगाहें भी उसकी तरफ होनी चाहिए और समातें भी उस तरफ होनी चाहिए। सही। ये रिवायत हम तक जो पहुंची, ये फ़ज़ाइल के पहलू जो हम तक पहुंचा मौला कायनात के हवाले से, ये उम्मुल मोमिनीन के ज़रिए ही से पहुंचा। वाह वाह। कि कहा, मैंने देखा कि एक रोज़ मेरे बाबा मेरे घर में आए हैं, अल्लाह के रसूल खिताब फरमा रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर मैं क्या देख रही हूँ कि
सुन तो रहे हैं मगर निगाहें बराबर में बैठे हुए अली की तरफ हैं। हाँ हाँ तो अब उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि मैं चूँकि इस रिवायत को जानती थी कि इबादत मुकम्मल होगी कि जब रसूल गुफ्तगू कर रहे हों तो मुतवज्जो उधर ही होना चाहिए। सही। तो मैंने अपने बाबा से पूछा कि बाबा ये बताइए कि आपकी समाअत तो रसूल की तरफ है मगर निगाहें अली की तरफ हैं। महफिल के एतबार से अगर देखा जाए तो ये महफिल के एतबार से अदबी एतबार से अच्छा भी नहीं होता कि एक बुजुर्ग मौजूद है, मैं देखूं इनकी तरफ और सुनूं इनकी बात, हाँ ये मुतवज्जे। लेकिन क्या कहना उम्मुल मोमिनीन का, कहा कि मेरे बाबा कहते हैं कि ए आयशा याद रख कि ये रिवायत भी मैंने अल्लाह के नबी से पूछी सही से सुनी है कि अन-नज़र इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो मैं बैक वक्त दो इबादतें कर रहा वाह 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 हूँ, वाह। इनकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ तो इबादत कर रहा हूँ, अली के चेहरे को देख रहा हूँ तो इबादत कर रहा हूँ, गोया ये भी इत्तबा रसूल कर रहा हूँ। इसी तरीके से हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जनाब फातिमा तो ज़रा सलाम अलैहा की फजीलत का ये पहलू सामने न आता हाँ कि जब वो कहती हैं कि मैं अक्सर देखा करती थी कि रसूल खुदा जब जनाब फातिमा करीब जाते थे तो उनके हाथों का बोसा लेते थे और गले को चूमते तो सूंघते थे। चूमना अलग है, सूंघना अलग है। तो पूछती थी कि इस बेटी को सूंघते क्यों हैं आप? हाँ। तो कहा कि मुझसे कहते थे कि मैं बेटी को नहीं सूंघता, मुझे इसमें से जन्नत की खुशबू आती है। और कहा कि जब कभी ये आया करती थी तो मैं देखती थी कि खुदा के नबी इनके एहतराम में खड़े हो गए, एक रोज मुझसे ना रहा गया तो मैंने कहा कि बेटी ही तो है, हाँ। इसके एहतराम में क्यों खड़े हो रहे हैं? तो कहा कि ए आयशा याद रखो मैं खुद नहीं खड़ा होता, जब ये आती है तो मेरा रब का हुक्म होता है कि फातिमा आ रही है तो इसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। ये ख़ास रिवायात अहले बैत के मनाक़िब में ये सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जैसे हम तक पहुँची हैं। तो ज़ाहिर है कि देखिए एक वो शख्सियत कि जिसने तमाम अहकामात मुंतकिल किए हों, तो आज हम मुसलमान होने के नाते हम अपनी किताबों को, अपने बुज़ुर्गों की बातों को फ़कत किताब तक महदूद कर दिया, मगर हमसे ज़्यादा बेदार है मगरिब। वो आज इंसानी हुकूक बिलखुसूस औरतों के हुकूक के हवाले से जो रिसर्च कर रहा है, वो सीरत हज़रत आयशा, सीरत जनाब ज़हरा, सीरत जनाब खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा, सीरत हज़रत मरियम तक तहकीकात कर रहे हैं वो कि ख़वातीन ऐसा किरदार होना चाहिए तो माशरा कितना उरूज पाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। शाह साहब कुछ इजाफा इसमें? जी बिल्कुल, हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, और मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था जिस तरह अल्लामा साहब ने बात की है कि दरबार सहाबा और सहाबियात में मकाम अहले बैत को बयान करने में जितना गहरा मुराक़बा, मुताला नहीं, मुआयना नहीं, मुराक़बा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया और उनकी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने किया, ऐसा मुराक़बा कहीं नहीं। क्योंकि ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह इरशाद फरमाया, उरक़बू मुहम्मदन फ़ी अहली बैतिही, हुजूर को तलाश करो अहले बैत के अंदर। वाह 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 वाह। यानी मुराक़बा करो, अहले बैत को लाओगे तो हुजूर आएंगे, उनका तसव्वुर लाओगे तो हुजूर आएंगे। वो हुजूर यानी अल्लाह को अगर देखना है तो फिर वो चेहरा मुस्तफ़ा आईना बनता है, सही, और रसूलुल्लाह को देखना है तो अहले बैत की ज़ात आईना बनती है। ये जुमले इतने ऊंचे हैं, ये अपनी कैफियत, इल्म, आपका शरह सदर, ज़ौक़ जितना बढ़ेगा उतने ऊंचे सतह पर आप इसका माना निकालेंगे। और ये जो भी अल्लामा साहब ने जिक्र किया कि फरमाया कि सीरत फ़ातिमा और सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह एक थी। फरमाया हम अज़वाज मुतहरात बैठी थी, सैयदा ज़हरा आई तो हमें ऐसे लगा जैसे रसूलुल्लाह आए। यानी एक है अदाओं की नकल करना, सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ात मुबारका का इतना बारीक और गहरा मुताला मेरी माँ सैयदा आयशा कर रही हैं। यानी ये नकल तो है जो हुजूर के अदाओं की है, लेकिन ये खालिसतन तबीयत है। और आप देखें तबीयतें वदइयत की जाती है, बनाई नहीं जाती। यानी जहाँ बुज़गतुम मिन्नी कहा है वहीं यह है कि सिवाय नबूवत के वो तमाम बदनी फ़ज़ाइल अगर आप देखें, वो मामलात सीरत के अगर आप देखें, पारसाई के देखें, तो सैयदा ज़हरा पाक के अंदर है। इसको पेश करने वाले, इसको अता करने वाले कौन? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा। इसलिए एक जुमला सिर्फ अर्ज़ करूँ कि बार बार आपने कहा कि आयशा फ़ातिमा बताओ ज़रा क्या कहा था हुजूर ने आपके कान में? कहा बताती हूँ, कहा मैं अपनी माँ होने का वास्ता तुम्हें देती हूँ, बताओ। तो उन्होंने बता दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। शेफ इकबाल भाई कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। चिकन न्यारी कैसी है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं खुशबू। तो अभी इसमें थोड़ी सी क्या कहते हैं, ग्रेवी श्रेवी होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्त कहा आपने, ग्रेवी होनी चाहिए। और ज़रा से स्ट्रॉन्ग करने के लिए चिकन पाउडर ऐड करते हैं और इसमें भी नमक की मिकदार होती है। अच्छा, तो इतना रखना कि बैलेंस हो जाए। हाँ, उबादा कैसा कलर हो गया है?
अच्छा है। यूं कर दो, माइक नहीं लगा हुआ, यूं कर दो, चलो। और पानी बिल्कुल इसके अंदर ऐड करना, और जब भी आप कुकिंग के दौरान पानी शामिल करें शबीर भाई, जरूरी है कि ठंडा पानी ना शामिल करें, गर्म हो तो बेहतर है। अच्छा, इसकी क्या वजह? कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है जब आप ठंडा पानी शामिल करते हैं, तो इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। अभी जैसे आप पानी डाल रहे हैं तो अंदाज़ा कैसे हो कि इतना ही डालना है, इसका मज़ा फिर ख़राब ना हो जाए? प्रैक्टिस से होता है? बिल्कुल, एक प्रैक्टिस से, बाकी डिपेंड इसकी कितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं। कुछ सालन ग्रेवी वाले होते हैं, निहारी इज़ वन ऑफ देम, तो इसमें ग्रेवी ज़रूरी है। जब नान से आप बाइट लें, सॉफ्ट दूध वाले नान हो, गोश्त गला हुआ हो लेकिन ग्रेवी मज़े की हो तो अच्छा लगता है, ज़बरदस्त। तो ये अच्छा आटा शबीर भाई, हाँ। बहुत से लोग कच्चा आटा शामिल करते हैं, आई थिंक वो बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं निहारी के हवाले से। अच्छा, तो क्या करें? आटे को भून लेना ज़रा सा, हल्का सा ऑयल या घी। चलें, आप थोड़ा सा काम करें, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब की तरफ जाना है, ठीक है? प्लीज़ साहब समअप करें, सीरत आयशा पर जितनी गुफ्तगू हो गई, कोई गोशा रह गया हो, कोई बात ऐसी जो बहुत ईमान अफरोज़, वैसे तो पूरी रात लग जाएगी, बल्कि 2-3 रातें लग सकती हैं, महीना भी लग सकता है, क्योंकि 2200 अहादीस पर ही हम चलना शुरू करें तो पूरा साल निकल जाएगा। क्या कुछ मज़ीद बयान किया जा सकता है इस मुख्तसर अरसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत के हवाले से क़िबला शाह साहब ने, ज़ामिन साहब आपने, मुफ्ती इसहाक़ मदनी साहब ने, उससे पहले डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, और ये गोया कि गुफ्तगू एक गुलदस्ता है, वाह वाह, कि जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर आपकी शख्सियत के मुतअद्दिद पहलू निखर कर सामने आ रहे हैं। मैं तो उसी से जो है वो मुतलज़्ज़ हो रहा था, बस चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई, ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। वाह वाह। तो जब नबी की बीवियां आम औरतों की तरह नहीं हैं, तो नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम को एक आम बशर अपनी मिसल कैसे कह सकता है? क्या बात, एक बात बयान हो गई। दूसरी बात यह है कि ज़ौजा होने में उम्महातुल मुमिनीन, अज़वाज मुताहरात सब बराबर हैं, लेकिन बएतबार हुब के, चूँकि हुब है मैलान क़ल्ब, हमारा मैलान क़ल्ब मुस्तफ़ा करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम की तरफ है, और अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैलान क़ल्ब ख़ास तौर पर बीबी आयशा सिद्दीक़ा की तरफ है। वाह वाह वाह। तो ये आपका दूसरा फ़ज़ल है कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबअन मैलान क़ल्ब हज़रत उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ रखते हैं। सही। तीसरी बात, जो बहुत सारी बातें ज़िक्र की गई कि आले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बहुत सारी बरक़ात हैं, तो उन बरक़ात में से एक बरकत ये है कि आज जो हमारे लिए रुख़सत तयम्मुम है वो भी हज़रत आयशा का सदक़ा है। वाह 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 वाह। कि ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ में जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम हुआ, जिस तफ़सील वाक़ई की तरफ शाह साहब ने इशारा भी किया, और आपकी ततहीर में अल्लाह ने 18 आयात का नुज़ूल फरमाया, उसी दौरान ये हुआ कि वक्त नमाज हुआ, पानी ना था, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयात तयम्मुम को नाजिल फरमाया कि फ़इन लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन, कि अगर तुम पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। तो हज़रत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि ये आले अबू बकर की पहली बरकत नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी में कसीर बरक़ात हैं जो आले अबू बकर की वजह से हासिल हुई हैं। क्या बात। तो गोया आप आलिमा भी हैं, आप मुहद्दिसा भी हैं, आप फ़क़ीहा भी हैं, आप की वजह से आयात का नुज़ूल भी हो रहा है, आपकी शान में कुरान का नुज़ूल भी हो रहा है, और सबसे अहम आप मुस्तफ़ा करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम की महबूबा हैं, क्या महबूब ज़ौजा हैं। तो ये आपका इतना बड़ा फ़ज़ल है जो आपकी शान को बढ़ा देता है, आपके मकाम को बढ़ा देता है, आपकी अज़मत को बढ़ा देता है, और आप तमाम ईमान वालों की माएँ हैं, वालिदा मोहतरमा हैं, और औलाद जब अपनी वालिदा का जिक्र करती है, और वो वालिदा कि जिनकी शान में नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम इरशादात अता फरमा रहे हैं, तो फिर क़ल्ब को भी तस्कीन मिलती है, रूह को भी तस्कीन मिलती है। और मैं इसे यूँ मुकम्मल किए देता हूँ कि आपकी बरक़ात उस ज़माने तक ख़ास नहीं है, बल्कि आपकी बरक़ात रूहानी तौर पर हर उस शख्स को मिलती हैं जो मोहब्बत के साथ आपका जिक्र करता है और जिक्र सुनता है। क्या बात। जो जिक्र कर रहा है वो भी आपकी बरक़ात को पा रहा है, जो आपका जिक्र सुन रहा है वो भी आपकी बरक़ात को पा रहा है। गोया कि आपके विसाल के साथ आप
की बरक़ात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि निस्बत रसूल करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम से अल्लाह ने आपकी बरक़ात को ता क़याम क़यामत जारी फरमा दिया। सुभान अल्लाह। और ये बरकतें हमारी नशरियात पर भी नाजिल हो गई, क्योंकि जिक्र उनका हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि हमारे सारे ऑडियंस एक बार इस गुफ्तगू को जो कि सीरत आयशा सिद्दीक़ा पर हो मिलकर कह दे सुभान अल्लाह। और कितना मोहब्बत का पैगाम गया है, सब ने मिलकर जो जो ताकत है, तौफीक है, उसके मुताबिक जो है वो सीरत आयशा को बयान किया। अल्लाह ताला उनके सदक़े में हमारी कौम की ख़वातीन को उनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, वही पाक दामनी, वही इफ़्फ़त अता फरमाए। चले जी, देखिए ना, वुमेन डे जो होता है, जी जी, इसको वुमेन डे कह के क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, तो ये भी तवज्जो करना चाहिए हमारी इस बहनों को कि इस्लाम से हट ही की अगर बात करनी, जब इस्लाम में सारे कमालात मौजूद है, सही, तो वुमेन की सबसे बड़ी तर्जुमान सीधा ज़हरा पाक है, वाह वाह, सबसे बड़ी तर्जुमान सीधा आयशा पाक है, तो इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। सही। तो फरसुदा निज़ाम की बजाय जो असल निज़ाम है उसकी तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। इस पर कुछ थोड़ी सी बात करते हैं शाह साहब अगले वक्फे में भी। जी इंशाल्लाह। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं फौरन? ऑयल ऊपर आ चुका है, खुशबू आ रही है, आटे की जो बुनाई सारे हो चुकी सेट पे है, खुशबू आ रही है, बिल्कुल। और इसे हम ऐड करते हैं भुना हुआ आटा। भुना हुआ आटा, जिसकी आपने तरकीब बताई कि वैसे उस तरह से ना डालें। जी बिल्कुल, कच्चा आटा शामिल नहीं करना। ऑयल या घी में ज़रा भून लीजिए। तो ये सुबह की निहारी जो हमने बात की, ब्रेक हो गया जी।